नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एमपी जुडिशरी 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100। इसके लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन, और दूसरा जो वीडियो हम लोग बनाएंगे इस पे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अंडर एविडेंस एक्ट 1872 द स्टेटमेंट ऑफ हॉस्टाइल विटनेस ऑप्शन 1 इज रेलिवेंट, ऑप्शन बी कैन बी एक्टेड अपॉन, ऑप्शन 3 कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन एंड ऑप्शन 4 हैज नो एविडेंसरी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या है? कैन बी एक्टेड अपॉन। तो सेक्शन 154 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है हॉस्टाइल विटनेस को। तो हॉस्टाइल विटनेस कौन से होते हैं? ऐसे विटनेस जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट देते हैं उनको हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। हॉस्टाइल विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी द्वारा किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 एविडेंस एक्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में बहुत पूछा जाता है। 133, सेक्शन 30, 159 ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन हैं। तो सेक्शन 133 हमारा डील करता है एकम्प्लिस से, और क्वेश्चन सेक्शन 30 डील करता है कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज से, एंड रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी जो रिफ्रेशमेंट होता है तो सेक्शन 159 में रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में डील करता है। और सेक्शन 165 है कि वो जज को पावर देता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी होता है वो निरक्षर साक्षी पर लागू नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 अंडर एविडेंस एक्ट 1872 कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल इन एविडेंस अगेंस्ट को अक्यूज्ड। करेक्ट आंसर क्या है? कि ऑप्शन 1 इफ दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, ऑप्शन बी इफ दे आर ट्राइड ज्वाइंटली फॉर द डिफरेंट ऑफेंस, ऑप्शन 3 if they are tried for the same offense but not jointly, and option 4 if they are tried for the different offense and also not jointly। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 1 if they are tried jointly for the same offense। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं। अंडर सेक्शन 230 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और हैज़ नॉट बीन ए क्वाइन। सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग कॉइन में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन 1 द क्वाइन डिनोमिनेटेड एज द कंपनीज रुपीज़। करेक्ट आंसर है, सही है। कंपनी के रुपीज़ जो होते हैं वो क्वाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। फरुखाबाद रुपीज़ ये भी आता है। ऑप्शन 3 ए मेटल यूज फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सॉवरेन पावर, ये भी सही है। एंड ऑप्शन 4 लम्स ऑफ अनस्टैम्प्ड मेटल यूज्ड एज ए मनी। तो आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Lumps of unstamped metal used as money is not included as a coin under section 230। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। अंडर आईपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू डिफेमेशन। डिफेमेशन के अकॉर्डिंग कौन कवर होता है? ऑप्शन 1 टू कन्वे ए कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड, and option 2 to make an imputation concerning a company or an association or collection of person as such, option 3 censure passed in good faith by person having lawful authority over others, option 4 publication of reports of proceedings of courts। तो सेक्शन 499 हमारा डील करता है डिफेमेशन को। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। ये डिफेमेशन के अकॉर्डिंग आता है। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ये डिफेमेशन के एक्सेप्शंस हैं, ये तीनों नहीं आते हैं। चलिए डिफेमेशन का जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो किस में है? तो सेक्शन 500 हमारा आईपीसी डील करता है पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 55। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर से लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल्स वन ऑफ देम ऑल्दो ही मे नॉट हैव हैड ए प्रीमेडिएटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ए कमिटेड ऑफेंस ऑफ। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ए को पनिश किया जाएगा? सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 304, सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी।
तो करेक्ट आंसर क्या है, तो सेक्शन 300 आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। ये सेक्शन 300 का इलस्ट्रेशन है। चलिए सेक्शन 299 में क्या प्रोवाइड किया गया है, तो सेक्शन 299 हमारा प्रोवाइड कराता है कल्पेबल होमिसाइड, और इसके पनिशमेंट का प्रावधान किसमें किया गया है, तो सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। और 300 में क्या है, तो 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है और इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान 302 में किया गया है। 304 में क्या है, तो 304 हमारा डील करता है कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट का प्रावधान 304 में है। 304 ए में क्या है, तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट केस है रेग वर्सेस गोविंदा, जिसमें जस्टिस मेलविल ने सेक्शन 299 एंड 300 में एक डिफरेंस, एक फर्स्ट सबसे पहले इसी केस में डिस्टिंक्शन बताया था कि 299 और सेक्शन 299 एंड 300 में क्या क्या डिस्टिंक्शन है, क्या मतलब उसमें डिफरेंसेज हैं। और एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। और एक इम्पॉर्टेंट केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जो इससे रिलेट करते हैं। सेक्शन 301 है, सेक्शन 300 को क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। मतलब एक व्यक्ति ए बी को मारने गया लेकिन वो सी को मार के चलाता है, तो ये सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। 304 ए हमारा डील करता कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, 304 ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। और सेक्शन 304 बी डील करता है डावरी डेथ से, दहेज हत्या का प्रावधान 304 बी में किया गया है। 307 सेक्शन 307 डील करता है अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन 309 डील्स विथ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट हम लोग सेक्शंस हो गए। सेक्शन एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको। आर वर्सेस गोविंदा में जस्टिस मेलविल ने सेक्शन 299 एंड 300 में डिस्टिंक्शन बताया था। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया इंपॉर्टेंट केस है इसमें। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को डील किया गया था। सेक्शन 301 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस से, 304 ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस एंड 304 बी डाउरी डेथ, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आफ्टर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 टू द इंडियन पिनल कोड द ऑफेंस ऑफ गैंग रेप इज पनिशेबल अंडर सेक्शन। गैंग रेप को किस सेक्शन में पनिशेबल किया गया है? ऑप्शन 1 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी, 376 बी, सेक्शन 376 सी, सेक्शन 376 डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? सेक्शन 376 डी। तो बेसिकली सेक्शन 376 हमारा कवर करता है पनिशमेंट फॉर रेप। तो सेक्शन 376 में बेसिकली देखिए 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, एक 2013 का अमेंडमेंट है और एक 2018 का अमेंडमेंट है। तो सेक्शन 2013 का अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें सेक्शन 376 ए बी सी डी ई इनको जोड़ा गया था, यानी कि 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी एंड 376 ई। और 2018 का जो अमेंडमेंट था उसमें 376 इधर लिख देता हूँ, 376 डी ए, एक है 376 डी बी, 376 ए बी। इन सारे सेक्शंस को 2013 और 2018 के अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। 2013 का अमेंडमेंट किस डेट से इन्फोर्सेबल है? तो 3 फरवरी 2013 से 2013 का अमेंडमेंट इन्फोर्सेबल है और 21 अप्रैल 2018 से
2018 का अमेंडमेंट इन्फोर्सिबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बेसिकली 376 से लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेक्शंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 376 डी में क्या है, 376 डी ए में क्या है। तो इसको हम लोग 2 मिनट के अंदर इसको सारे सेक्शंस को कवर कर लेते हैं। तो सेक्शन 376 ए डील करता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम्स। 376 बी क्या है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। 376 क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। 376 है, 376 डील करता है गैंग रेप से। एंड 376 ई है पनिशमेंट फॉर रिपीट अफेंडर से। और 2018 के जो अमेंडमेंट में वो कौन कौन से हैं, 2018 के अमेंडमेंट में हैं सेक्शन 376 ए बी, जो कि कवर करता है पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर ए बी रहेगा तो 12 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। 376 डी ए है, तो 376 डी ए कवर करता है पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ गैंग रेप का प्रावधान, गैंग रेप के लिए पनिशमेंट का प्रावधान 376 डी ए में किया गया है। और सेक्शन 376 डी बी है, 376 डी बी, तो क्या डील करता है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल के कम उम्र की महिलाओं के साथ जब गैंग रेप किया गया तो उसका पनिशमेंट का प्रावधान 376 डी बी में किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स डिसऑनेस्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए डिजीज पर्सन इज। ऑप्शन 1 क्या कमेंट करेगा, रॉबरी। ऑप्शन बी थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। एंड ऑप्शन 3 एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304। एंड ऑप्शन 4 एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 316 ऑफ आईपीसी। चलिए बड़े महत्वपूर्ण ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मरे व्यक्ति की बॉडी से अगर कोई ऑर्नामेंट्स निकालता है, कोई गहने या जेवर उससे चुराता है, तो किस सेक्शन के अंडर उसको पनिश किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404, 404 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो 404 हो गया। 400 सेक्शन एक 403 है, तो सेक्शन 403 डील्स करता है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 404 कवर करता है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाई डिजीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जैसा कि हम लोग इस सेक्शन में देख ही रहे हैं। और सेक्शन 405 है, उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बताया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और सेक्शन 406 है, 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड विल अप्लाई टू अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। सेक्शन 511 आईपीसी बेसिकली डील करता है अटेम्प्ट से, कौन कौन से पनिशमेंट हैं जो अटेम्प्ट में कवर किए जाएंगे। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एंड ऑप्शन 3 अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, एंड ऑप्शन 4 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। तो चलिए हम लोग एक एक सेक्शन को कवर करते हैं। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान किया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तो सेक्शन 308 में बताया गया है। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ये 511 के अकॉर्डिंग कवर होगा। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी तो ये सेक्शन 393 में पनिशेबल है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस कोड, अंडर इंडियन पीनल कोड, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज। कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, ऑप्शन 3 necessary that the person abated must have the same intention or knowledge as that of the abater, and option 4 none of these। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। ठीक है, तो सेक्शन हमारा 107 कवर करता है अबेटमेंट ऑफ ए थिंग, अबेटमेंट ऑफ थिंग। सेक्शन 108 में अबेटर को बताया गया है कि कौन अबेटर यानी कौन दुष्प्रेरक हो सकता है। सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है अबेटमेंट में, सेक्शन 114, ये कई बार पीटी में पूछा गया है कि 114 में क्या है। तो अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, जब ऑफेंस कमिट किया जाता है तो अबेटर उस समय अगर उपस्थित होता है तो सेक्शन 114 उसे कवर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। इंडियन पीनल कोड एक कट्स डाउन ए ट्री ऑन बीज लैंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्ट टेकिंग द ट्री आउट ऑफ बीज पोजेशन विदाउट बीज कंसेंट, विच ऑफेंस इज कमिट बाई ए। तो क्या करता है? ऑप्शन 1 रॉबरी, ऑप्शन बी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑप्शन 3 एक्सटॉर्शन एंड ऑप्शन 4 थेफ्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थेफ्ट है। थेफ्ट वो कमिट कर रहा है। ठीक है, तो रॉबरी किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन 390 कवर करता है रॉबरी से और इसके पनिशमेंट का प्रावधान सेक्शन 392 में किया गया है। सेक्शन 391 क्या है? तो सेक्शन 391 में डकैती का प्रावधान किया गया है, डकैती, और इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया सेक्शन 395 में। 395 में डकैती के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 396 कवर करता है डकैती विथ मर्डर, डकैती विथ मर्डर। एंड सेक्शन 383 डील करता है एक्सटॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, अंडर इंडियन पिनल कोड ए मैरिड मैन कमिट्स एडल्ट्री इफ ही हैज इंटरकोर्स विथ एन, किसके साथ कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो एडल्ट्री माना जाएगा। ऑप्शन 1 अनमैरिड वुमेन, ऑप्शन बी मैरिड वुमेन अदर देन हिज वाइफ, एंड ऑप्शन 3 एनी वुमेन एक्सेप्ट हिज वाइफ, एंड ऑप्शन 4 अनमैरिड वुमेन विदाउट हर कंसेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैरिड वुमेन अदर देन हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग कवर करते हैं। इंडियन पिनल कोड ए प्रिपेयर्स ए मार्कशीट विथ एन इंटेंशन टू गेट ए जॉब देयर बाई ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, क्या कमीशन करता है? ऑप्शन 1 मिसचीफ, गलत, एंड ऑप्शन बी चीटिंग, गलत, एंड ऑप्शन 3 फोर्जरी, करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन 4 फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फोर्जरी कमिट करता है। तो सेक्शन 4 बेसिकली 425 मिसचीफ को डील करता है, 425 मिसचीफ है, और सेक्शन 415 चीटिंग के लिए पनिशमेंट का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 63, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन ए समरी ट्रायल इज, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन 3 6 मंथ, एंड ऑप्शन 4 1 ईयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ्स। समरी ट्रायल में 3 मंथ का पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। चलिए अब ट्रायल आ गया है तो हम लोग सारे ट्रायल को हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं किस सेक्शन में ट्रायल का प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 225 225 से लेके 237 में ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है। सेक्शन 238 से लेके 250 तक ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट है। सेक्शन 251 टू 259 में ट्रायल ऑफ समन्स केसेज बाय मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 260 टू 265 260 से 265 में समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग कवर करते हैं। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड which irregularity vitiate proceedings and shall be void if any magistrate not being empowered by law. Option 1 demand security to keep the peace. Option B
इशू ए सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94 ऑफ CRPC। ऑप्शन 3, होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176। ऑप्शन 4, सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 और सेक्शन 459 CRPC। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी 3 years। ऑप्शन 1, if the offence is punishable with the imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years। Option B, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 3 years। Option 3, if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 10 years। And option 4, if the offence is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस सेक्शन में कॉग्निजेंस के बारे में प्रावधान, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस है। तो सेक्शन 468 468 में प्रावधान करता है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर ऑफेंस पनिशेबल फाइन ओनली है, अगर सिर्फ पनिशमेंट फाइन का है तो वहाँ पर लिमिटेशन क्या होगा? 6 month का होगा, 6 month का। अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से अधिक का नहीं है, तो वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड होगा 1 year। और जहाँ पर पनिशमेंट है एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 years, मतलब 1 से 3 साल की सज़ा का जहाँ पर प्रावधान है वहाँ पर लिमिटेशन पीरियड होगा 3 years। 3 years। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। इन MP ऑफेंस अंडर सेक्शन 317 एंड 318 ऑफ IPC is ट्राइबल बाय व्हिच कोर्ट? ऑप्शन 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑप्शन बी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 3, कोर्ट ऑफ सेशन इज द करेक्ट आंसर, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 डील करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। 125 के अकॉर्डिंग कौन मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है? ऑप्शन 1, वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री। ऑप्शन बी, मेजर मैरिड डॉटर हु कैनॉट मेंटेन हरसेल्फ। ऑप्शन 3, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे लोग मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है। तो बेसिकली सेक्शन 125 हमारा CRPC कवर करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो किसको किसको मेंटेनेंस मिलेगा? तो वाइफ हो गई, ठीक है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट। तीसरा है चाइल्ड हु फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनएबल टू मेंटेन इटसेल्फ। चौथा है फादर एंड मदर। ये सारे लोग मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन बाकी इन तीनों में ये तीनों मेंटेनेंस के लिए एंटाइटलमेंट नहीं है। वाइफ इंक्लूड्स, वाइफ में कौन कौन शामिल होता है? तो वाइफ इंक्लूड्स ए वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड एंड नॉट रीमैरिड। तो वो भी महिलाएं जो डिवोर्स तो हो गई हैं लेकिन अगर शादी नहीं की हैं वो तब तक वो भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती हैं। सेक्शन 127 हमारा डील करता है अल्टरेशन इन अलाउंस। अल्टरेशन इन अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं, व्हेन कैन ए ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389 क्लॉज 3 ऑफ CRPC आफ्टर कन्विक्शन where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years. Option B, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 5 years. Option 3, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 4 years. And option 4, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 2 years. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years. चलिए इसमें हम लोग बेल का प्रावधान इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो बेल का प्रावधान किस चैप्टर में दिया गया है?
तो चैप्टर 33 हमारा डील करता है बेल के प्रावधान से, बेल एंड बॉन्ड से। सेक्शन 436 क्या है, तो 436 में बताता है कि इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किस केस में बेल दिया जाएगा। सेक्शन 437 है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेक्शन 438 है एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान, 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 439 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशल पावर देता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बेल ग्रांट करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ मूव करते हैं। एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 257 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अलाउड सो द अक्यूज्ड विल बी ऑप्शन 1 रिलीज्ड, ऑप्शन बी डिस्चार्ज एंड ऑप्शन 3 कन्विक्टेड, ऑप्शन 4 एक्विटेड। तो सेक्शन 257 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके एप्लीकेशन को क्या माना जाएगा कि वह व्यक्ति अब एक्विट कर दिया गया है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, एक्विटेड। ठीक है, तो सम्मन्स केस का जो ट्रायल है देखिए 251 से लेकर के 259 हमारा डील करता है ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेज। और चलिए सेक्शन 257 तो किस रिलेट करता है, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट्स। सेक्शन 258 पावर्स टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेज, यानी किस परिस्थिति में प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। कोई सेक्शन नंबर 259 देखते हैं, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन्स केसेज इनटू वारंट केसेज, यानी किस परिस्थिति में सम्मन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग कवर करते हैं, Who can withdraw a case from the prosecution under section 321 of CRPC? सेक्शन 321 के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन केस को कौन विड्रॉ कर सकता है, तो ऑप्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस इन द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ऑप्शन 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एंड ऑप्शन 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द चार्ज ऑफ ए केस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की परमिशन से सेक्शन 321 में किसी केस को विड्रॉ यानी कि केस को वापस ले सकता है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट इसमें से कुछ सेक्शंस हम लोग कवर करते हैं। सेक्शन 320 हो गया, 320 पूछा जाता है। सेक्शन 315 है 315, सेक्शन 313 है 313, सेक्शन 309, इन चारों सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो सेक्शन 320 हमारा कवर करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से। सेक्शन 315 हमारा कवर करता है एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, मतलब एक्यूज पर्सन खुद में भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, कॉम्पिटेंट साक्षी माना जाएगा 315 के अकॉर्डिंग। 313 क्या है, तो पावर टू एग्जामिन द अक्यूज, एक्यूज को एग्जामिनेशन किया जाएगा सेक्शन 313 में। और 309 में क्या है, तो पावर टू पोस्टपोन और एडजॉर्न प्रोसीडिंग्स, बेसिकली जो प्रोसीडिंग्स होती है इंक्वायरी या होता है या ट्रायल होता है, तो ये रूल भी ये बताता है 309 में कि उसका डे टू डे प्रोसीडिंग्स होगा, डे टू डे ट्रायल होगा, उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन डे टू डे होगा। लेकिन रेप केस में प्रोसीडिंग्स 2 मंथ के अंदर ख़त्म करना है जब से चार्जशीट सबमिट होती है। 309 में प्रोवाइजो ये बताता है कि जो रेप केसेज होते हैं उनमें जो प्रोसीडिंग्स होगी 2 मंथ के अंदर में ख़त्म की जाएगी जब से पुलिस ऑफिसर चार्जशीट को सबमिट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, कैन ए पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 ऑफ CRPC बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस? ऑप्शन 1 नो ही कांट बी ट्राइड, ऑप्शन बी he can be tried with the consent of the court by which he was discharged, option 3 no since principle of double jeopardy would be applicable, and option 4 yes by the consent of the state government। तो सेक्शन 258 हमारा क्या है, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेज, कुछ परिस्थितियों में प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर उसको लगेगा तो उस व्यक्ति को वहाँ पर वो
उसका डिस्चार्ज जो किया जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो क्या उसको दोबारा सेम ऑफेंस के लिए उसको ट्राई किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही कैन बी ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट व्हिच ही वाज डिस्चार्ज। अगर वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोर्ट चाहता है तो कोर्ट के कंसेंट से उसको फिर से ट्राई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब जो DM होते हैं वो कितने दिन का रिमांड जारी कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7 डेज, 7 दिनों के लिए वह रिमांड जारी कर सकता है। बेसिकली 167 हमारा कवर करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी या तो दी जाएगी, ठीक है। 60 दिन की अगर पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी तो 60 दिन या तो पुलिस कस्टडी दी जाएगी 15 दिन की, या तो उसके बाद फिर 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। तो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी कब जारी की जाती है? जब ऑफेंसेज नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और 90 उसके बाद 90 डेज की या तो उसको कस्टडी दी जाएगी। तो यदि ऑफेंस का पनिशेबल है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स मोर, 10 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है वहाँ पर, तो 90 दिन की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। चलिए सेक्शन 167 हो गया। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 169। 169 का जो प्रोविज़न है ये कहता है, ये क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बताता है, यानी कि जब FIR कमिट होता है उसके बाद फिर अगर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को एक क्लोजर रिपोर्ट दे देता है कि साहब इसमें कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करके भेज देगा मजिस्ट्रेट को। तो उस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है तो सफिशिएंट एविडेंस रहेगा तो सेक्शन 170 में वो केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, यानी मजिस्ट्रेट को वो केस भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग कवर करते हैं। ऑफेंसेज अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर ट्राइबल बाई। NIA एक्ट जो होगा वो किस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्राई किया जाएगा? ऑप्शन 1 सेशन जज में, गलत। ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ट्राई किया जाएगा। चलिए अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस डेट से इन्फोर्सिबल है? तो 1 मार्च 1882 से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल है। सेक्शन 13 हमारा डील करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन करता है। डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज प्रोवाइड इन सेक्शन 13। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग कवर करते हैं। ऑफेंस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और NIA एक्ट में जो ऑफेंसेज होते हैं वो कौन से ऑफेंसेज होते हैं? कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। ऑप्शन बी नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल। ऑप्शन 3 कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एंड ऑप्शन 4 नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो करेक्ट आंसर क्या है? नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेज। NIA एक्ट में जो ऑफेंसेज होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे और कंपाउंडेबल इन नेचर होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग कवर करते हैं। व्हिच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंसेज अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल? ऑप्शन 1 सेक्शन 137, ऑप्शन बी सेक्शन 141, ऑप्शन 3 सेक्शन 147 एंड ऑप्शन 4 सेक्शन 149। तो सेक्शन 147 कवर करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में, बताता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर करता है पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक है। 143 कवर करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, यानी कि उसको समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग उसको ट्राई किया जाएगा। और सेक्शन 147 हमारा तो है ही है ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल इन नेचर। तो हम लोग लॉ के 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपका है इंग्लिश है, कंप्यूटर है और MP के स्पेशल लॉ हैं, स्पेशल GK और GS हैं। तो हम लोग इसको
बस इसका आंसर देख लेंगे, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस आंसर के अकॉर्डिंग आप लोग इस बार जो अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही अपना करंट अफेयर्स जीके जीएस तैयार करिएगा। क्योंकि ये तो 2016 का है तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पेपर बनेंगे इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट इन इंडिया। खुले में शौच मुक्त राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 77, इन व्हिच स्टेट गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पर है? तो असम राज्य में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, बाणसागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। बाणसागर डैम किस नदी के ऊपर सिचुएटेड है, किस नदी पे स्थापित है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सोन नदी पर। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 79, तो 1 नॉटिकल मील कितना है? तो 1882 मीटर के बराबर में 1 नॉटिकल मील होता है। क्वेश्चन नंबर 80, हु वन द गोल्ड मेडल फॉर मेंस जैवलिन थ्रो इन रियो पैरालंपिक गेम्स 216 फॉर इंडिया। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो देवेंद्र झांझरिया ने जीता था। तो इस बार देखिए, अब इस बार की जो आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप पैरा ओलंपिक के जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने मेडलिस्ट हैं जिन्होंने मेडल जीता है, उन सब के बारे में आप लोग कंप्लीटली स्टडी करिएगा। देखिए मैंने अपने पहले या दूसरे वीडियो में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया है, आप लोग उसको देखेंगे तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे उसे सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया था, किसको कौन कौन से मेडल जीते थे और बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने उसमें कवर किया था। आप लोग उसको जाके एक बार देखिएगा। बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक बार फिर से 1 या 2-3 हम लोग मॉक टेस्ट कवर करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? देवेंद्र झांझरिया। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज तेजस। तेजस क्या है? तो तेजस फर्स्ट इंडियन मेड फाइटर प्लेन है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू वेव्स। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द मैक्सिमम फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो 250 सीट हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है 84 का 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर किसने लिखा? तो पाणिनि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 86, हु वन द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल फॉर विमेंस रेसलिंग इन रियो ओलंपिक फॉर इंडिया। तो साक्षी मलिक ने जीता था। देख रहे हैं ओलंपिक से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ओलंपिक के जितने क्वेश्चन हैं सब कवर, हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो रियो ओलंपिक के लगभग हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। थीम सॉन्ग क्या था, कौन उसका ध्वजवाहक था, कौन मेडल जीता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट जब मॉक कवर करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस वे इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। व्हाट इज द नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल में न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। वेयर इन मध्य प्रदेश ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। कहाँ पर? पंचमढ़ी। ऑप्शन बी खजुराहो। खजुराहो इज द करेक्ट आंसर। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स। तो ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है। कोई आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 99, अब यहाँ से 99 to 100 ये आपके कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या है? URL इज, URL क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम लोग URL बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, किसका बना होता है IC चिप्स? तो ऑप्शन 1 सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन 3 लेड, ऑप्शन 4 सिल्वर। तो IC चिप्स सिलिकॉन धातु की बनी होती है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कंप्यूटर की स्पीड किससे मापी जाती है? तो MIPS से, इसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट provide resources to the other computers connected to a, option 1 mainframe, option B supercomputer, option 3 networks and option 4 client। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो नेटवर्क करेक्ट आंसर है, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग कवर करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड वेरोसिटी, वेरोसिटी का एंटोनियम्स क्या है? ऑप्शन 1 फॉल्सहुड, ऑप्शन 2 हीनियस, ऑप्शन 3 रूंड, ऑप्शन 4 कंपोज्ड। तो वेरोसिटी का एंटोनियम्स क्या होता है? फॉल्सहुड। क्वेश्चन नंबर 97 कवर करते हैं। द कवर्स ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रिप्ट, तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा 97 का? तो अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस द एनिमी क्रिप्ट अप, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 98 का क्या है? तो 98 क्वेश्चन नंबर, वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द नेबुलस, नेबुलस मतलब वेग, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट डज द फ्रेज इन वन ट्रू कलर्स मीन्स, तो 99 का करेक्ट आंसर है एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट वन प्रिटेंड्स टू बी। एंड क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एक्विजिशन। तो चलिए इस तरह हम लोगों ने 2016 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। देखिए जिस क्वेश्चन से जितने अधिक क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उतने सारे क्वेश्चन को आपके सामने प्रोड्यूस किया है। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैंने उसको थोड़ा अधिक डीप में डिस्कस किया है। इस वजह से वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई है, थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद हम लोग 2017, 2018, 2019, 20 जितने एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो इससे आपके जितने क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएंगे। और बस एग्जाम के पहले आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को एक बार देख के जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको इन सारे वीडियो से मिल जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट 2017 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं बहुत ही जल्दी।